नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश की है। उसने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदले हैं। भारत ने इस मामले पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने चीन की कोशिशों को सिरे से खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि इस तरह के बेतुके प्रयासों से यह सच्चाई नहीं बदलेगी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सच नहीं बदलने वाला है। यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए चीन द्वारा उसके नामों की घोषणा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी भाग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के व्यर्थ और बेतुके प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, हम इस तरह के प्रयासों को अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। जायसवाल ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ये टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, रचनात्मक नाम रखने से यह निर्विवाद वास्तविक नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग था और है और हमेशा रहेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने देश में कई जगह हमले की नाकाम कोशिश की। अब दूसरी तरफ चीन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने पहले भी अरुणाचल प्रदेश की तरफ बुरी नजर से देखा था। ऐसे वक्त में जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक को सबक सिखाया, चीन प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता नजर आ रहा है। चीन पाक की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन उसकी हालिया करतूतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वह न केवल पाकिस्तान की सैन्य व आर्थिक मदद ही कर रहा है, बल्कि चीनी सरकारी मीडिया भी कुप्रचार व भ्रामक समाचार फैलाने में पाक के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब उसने अपनी नई करतूत अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलकर उजागर की है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लगातार तीसरे साल चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदला है। चीन अरुणाचल को जांगनान के नाम से दर्शाता है, वहीं से तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के रूप में होने का दावा भी करता है। जैसा कि उम्मीद भी थी, भारत सरकार ने चीन के इन बेतुके दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली ने बीजिंग के इस बेतुके निराधार दावे को सिरे से नकार दिया। भारत सरकार ने फिर से दोहराया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। दरअसल चिंता की बात तो यह है कि चीन ने यह करतूत ऐसे समय में की है जब पहलगाम हमले और उसके जवाब में सफल ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत पाक के बीच तनाव कायम है। निश्चय ही इन स्थितियों में चीन का ये भड़काऊ कदम है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हाल ही में हुई उथल पुथल के दौरान पाकिस्तान को उसके सदाबहार दोस्त बीजिंग का भरपूर समर्थन मिला है, जिससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने तथा व्यापार कारोबार बढ़ाने की बात करने वाला चीन भारत के प्रति कैसी दुर्भावना रखता है। भले ही वह वैश्विक संगठनों व मंचों पर भारत के साथ खड़ा होने का दावा भी करता हो, वह फिर से भौगोलिक क्षेत्रों के नामों के मनमाने मानकीकरण के साथ आगे बढ़ गया है। बीजिंग ने ऐसा न केवल चुनौतीपूर्ण समय में भारत का ध्यान भटकाने के लिए, बल्कि पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी किया है। उस पाकिस्तान को जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कड़ी चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान द्वारा कब्जाए कश्मीर पर ही बातचीत करने की बात कही थी। ऐसे में चीन ने अरुणाचल पर अपने क्षेत्रीय दावे से फिर से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। चीन अच्छी तरह जानता है कि केवल स्थानों के नाम बदलने से वह क्षेत्र उसका नहीं हो जाएगा। फिर भी इस तरह की नापाक हरकतें करके वह समझता है कि वह विश्व समुदाय उसकी बातों को स्वीकार कर लेगा। कुछ अवसरों पर तो वह अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में शामिल कर दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर चुका है कि वह उसका इलाका है, मगर भारत की ओर से मिले कड़े प्रतिरोध से उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक ताकत चीन की आंखों को किरकिरी बनी हुई है, इसलिए वह चोरी चालाकी और चालबाजी से भारत को कमजोर करने की चालें चलता रहता है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि वह इस मसले को वार्ता के जरिए सुलझाने की बात करता है, मगर अफसोस तो यह है कि खुद इसके लिए कोई पहल नहीं करता। ऐसी घटनाएं हमें सतर्क करती हैं कि चीन के साथ मैत्री संबंधों के निर्धारण के दौरान हमें सजग व सचेत रहना चाहिए, अन्यथा चीन पीठ पर वार करने से नहीं चूकने वाला। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।